ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोध्यायः, श्लोक नंबर 47। ये श्लोक है हमारा। योगिनामपि सर्वेषां फर्स्ट पार्ट यहाँ तक। मद्गते नान्तरात्मना, मद द पे कॉमा, मद्गते वर्ड है, मद्गतेन प्लस अंतरात्मना। मद्गतेन का मतलब मुझ में तल्लीन हुए, मद्गतेन। अंतरात्मना मन से, मुझ में मन से तल्लीन हुए। और स्टार्ट में है योगी नाम अपि, योगी नाम प्लस अपि सर्वेशाम का मतलब संपूर्ण, योगी नाम योगियों में, अपि भी संपूर्ण योगियों में भी, मद्गते नान्तरात्मना मुझ में तल्लीन हुए मन वाले। और आगे कहा है श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमोमतः, स मे युक्त तमोमतः। इसमें भक्ति योगी की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। एक बार फिर, योगिनामपि सर्वेषां, फर्स्ट पार्ट यहां तक। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। हमने माम लंबा नहीं करना, माँ के ऊपर बिंदी है, आधे म का उच्चारण है, तो हमने उसको जल्दी खत्म करना है। श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमोमतः, स मे युक्त तमोमतः। इसमें क्या है? फर्स्ट पार्ट में सर्वेशाम संपूर्ण, योगी नाम अपि योगियों में भी, संपूर्ण योगियों में भी। थर्ड पार्ट में यो श्रद्धावान, यो का मतलब संधि में जब हम बोलते हैं फिर यह, जो श्रद्धावान, श्रद्धावान भक्त, मद्गतेन अंतरात्मना मुझ में तल्लीन हुए मन से। आगे कहा है माम भजन्ते, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है जहां श्रद्धावान भजन्ते यो माम है, वहां पर माम भजन्ते मेरा भजन करता है। स में युक्त तमो मतः, स में मतः वह भक्ति योगी, वह साधक, में मतः मेरे मत में, युक्त तमः सर्वश्रेष्ठ है, वह मेरे विचार में सर्वश्रेष्ठ है। एक बार फिर सुनो वर्ड बाय वर्ड। सर्वेशाम योगी नाम अपि, संपूर्ण योगियों में भी। फिर थर्ड पार्ट में है यो श्रद्धावान, जो श्रद्धावान भक्त, मद्गतेन अंतरात्मना मुझ में तल्लीन हुए, अंतरात्मा मन से, मुझ में तल्लीन हुए मन से, माम भजते मेरा भजन करता है। स में युक्त तमो मतः, हमने युक्त तमो बाद में बोलेंगे। स में मतः वह मेरे मत में, युक्त तमः सर्वश्रेष्ठ है। ये युक्त तमः सुपरलेटिव डिग्री है, युक्त, उसके बाद है युक्त तर, दो में कंपैरिजन। युक्त तमः सबसे श्रेष्ठ, यहां पर कहा है कि वह सबसे श्रेष्ठ योगी है। जो इससे पहला श्लोक था
इसमें भगवान ने ये कहा था कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन जा। लेकिन कौन से तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी? जो कामना को रख कर कर्म करने वाले हैं। कामना को रख कोई तप करता है, कामना को रख कर कोई ज्ञान हासिल करता है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके बाद जीविका का हर एक को चाहिए साधन। लेकिन अगर हम उस चीज़ को पाने के बाद कुछ जो जिसकी हेल्प करनी चाहिए हमें किसी ना किसी की हेल्प करें, फिर हमारा मानव जीवन सार्थक होता है। अन्यथा तो हम सिर्फ अपने लिए जिए ना, किसी के लिए तो नहीं जिए। तो मानव जीवन में और पशु पक्षी के जीवन में क्या अंतर रह गया? तो इसलिए कहा है कि ऐसे तपस्वियों से, ऐसे ज्ञानियों से, कई बार कोई कर्म करता है, वो कहता है यश मिले, मुझे तो पूछा ही किसी ने, किया तो मैं नहीं था, सारा कुछ नाम हो गया उसका। इसका मतलब मन में फिर ये चीज़ करने से राग द्वेष आता है कि ऐसे कर्मियों से, ऐसे ज्ञानियों से, ऐसे तपस्वियों से योगी अच्छा है। योगी क्यों अच्छा है? योगी जो काम करता है निष्काम भाव से करता है, उसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है। वो जिस किसी के लिए भी कुछ कर रहा है, वो ये कहता है कि मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। जो परमात्मा तत्व मेरे अंदर है, हर एक में वही परमात्मा तत्व है। इसलिए कहा है योगी श्रेष्ठ है। तो हम सब भी योगी बनकर अपना जीवन बिताएं। योगी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग बैठ जाओ, करना कुछ नहीं, सहज कार्य को करें। गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन कहा गया है। गृहस्थ में हमें हर तरह से अपने आप को मोल्ड करना है, अपनी ड्यूटियों को प्रॉपर निभाना है, तो इसलिए कहा है। तो हम गृहस्थ में रह के भी हम योगी बन सकते हैं। हम योगी वाला जीवन अपनाने की कोशिश करें। और उसके बाद कहा है कि ये जो जितना भी है सब कुछ, मतलब कि कर्म योग, सांख्य योग या ज्ञान योग, जितने भी इनमें लगे हुए हैं, सकाम भाव से लगे हुए हैं, इन सब से योगी श्रेष्ठ है। और फिर और ज्यादा क्या कहा? कौन सा? जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है और जिसके भीतर केवल मेरी ही सत्ता और मेरी महत्ता है, जिसकी मेरे में ही श्रद्धा है, किसी अन्य में नहीं है। किसी अन्य में श्रद्धा बनाएंगे ना, संसार के किसी व्यक्ति में श्रद्धा बनाएंगे, वो श्रद्धा उसकी नहीं है। हम जब बनाएंगे तो वो भगवान की विशेषता है कि हमारे जीवन में उसको भेजा, वो व्यक्ति की विशेषता नहीं है। 10वें अध्याय में ये कहा हुआ है कि हम किसी को भी अच्छा समझते हैं, कोई फूल अच्छा देख लिया, कोई व्यक्ति को अच्छा देख लिया, कोई और वस्तु अच्छी देख ली, हम कह देते हैं ये बहुत अच्छा है। नहीं, ये परमात्मा की विशेषता है। एक फूल में इतने रंग डाले, एक परमात्मा की विशेषता है कि ऐसे व्यक्ति को इतना ज्ञानवान बनाया कि हमारे जीवन में एक निमित्त बन के आया, हमारे अंदर अंतःकरण को पवित्र करने के लिए। ये परमात्मा की विशेषता है, उस व्यक्ति की विशेषता नहीं है। हमें जो महापुरुषों का सानिध्य मिला, ये परमात्मा की विशेषता है। संसार के किसी व्यक्ति की विशेषता ना कह के किसकी विशेषता कहनी है? परमात्मा की। मूल में हमने किसको याद रखना है? परमात्मा को। जो व्यक्ति ये कहे मेरे को पूजो, मेरा मान करो, मुझे सम्मान दो, सबसे नीचा वो ऊंचा नहीं उठ सकता ऐसा व्यक्ति। तो हमें किसी से माननी चाहिए। हमें मान कौन देगा? परमात्मा। हमने किसकी लिस्ट में अपना नाम लाना है? परमात्मा की लिस्ट में। परमात्मा की लिस्ट में जिसका नाम होगा, वो राग द्वेष, मान अपमान, निंदा स्तुति, यश अपयश, उसे इन चीज़ों का फर्क ही नहीं पड़ता। जिसको फर्क नहीं पड़ता संसार में, मान तो अपने आप ही मिल जाएगा, उसको तो लेने की जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है? तो संसार के मालिक की लिस्ट में हमने अपना नाम लाना है। हम भी कई बार कह देते हैं अगर मैं नहीं सुनाऊंगा लोग क्या कहेंगे, फिर संसार को देख लिया ना। नहीं, अगर मैं नहीं सुनाऊंगा कोई बात नहीं, तब भी मैं परमात्मा की लिस्ट में हूँ। परमात्मा देख रहे हैं मुझे, आज मैं नहीं सुना सकता तो कल मैं सुना भी लूंगा। तो ये चीज़ है, अगर संसार को देखेंगे हम पीछे हटेंगे, परमात्मा को देखेंगे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने अपना नाम परमात्मा की लिस्ट में लाना है। और फिर कहा है हमारे अंदर जब ये भाव आ जाता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हमारा भगवान के साथ अपनापन हो जाता है, फिर हम पूरे तल्लीन हो जाते हैं उस परमात्मा में।
जैसे एक विवाह के बाद एक लड़की का जो है स्वाभाविक ही मन ससुराल में लगता है। वो तो एक अलग एक्सेप्शंस हैं कि नहीं किसी का सम्मान नहीं करते या कुछ नहीं करते। वास्तव में जो लड़की का घर है वो ससुराल में ही कहा जाए, उसी घर को प्रेफरेंस दी जाती है। पीछे का घर तो वो छूट जाता है, ठीक है, वो मिलती है, लेकिन उस घर में उसका स्वतः ही मन लगता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि जब भगवान में अपनापन हो जाता है तो भक्त का भगवान में ही मन लगता है, भगवान में मन को लगाना नहीं पड़ता, स्वतः ही लगने लगता है। और फिर वो खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय याद किसकी आती है? परमात्मा की। हर समय मूल में जो है वो परमात्मा, और दिन इतना मंगलमय गुजरता है, समय का पता नहीं लगता। ये भक्ति योगी के लिए है कि भक्ति योगी इतना हो जाता है। और आगे है, जो केवल भगवान का ही हो जाता है वो अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं समझता। उसकी साधन भजन जप कीर्तन श्रवण मनन ये सारी क्रियाएं जो हैं भगवान के लिए होती हैं। वैसे भी भगवान ने 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में 27वें श्लोक में कहा कि सारी क्रियाएं जो तू खाता है, जो तू तप करता है, जो तू यज्ञ करता है, सब कुछ मेरे को अर्पण कर, तू मेरे लिए कर रहा है ये। और जब हम कुछ कामना को रख कर करते हैं तो फिर तो कामना तो पता नहीं, वो ठीक है हम देवताओं से ले लेते हैं, लेकिन देवताओं को भी शक्तियां तो परमात्मा ने दी हुई हैं, उनके पास अपनी शक्तियां नहीं हैं। ये हरि का फील्ड है अलग अलग हर देवता का। लेकिन जब हम परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाते हैं, हमारी फरियाद जरूर सुनते हैं। वो आज सुने या कल सुने, हमारे अंदर परमात्मा को फर्स्ट प्रेफरेंस देने से एक धैर्यशीलता, हमारे अंदर एक धैर्य आ जाता है विशेष प्रकार का। हम अपनी विपरीत परिस्थिति को सहन करने में कभी फिर अयोग्य नहीं होते, आराम से विपरीत परिस्थिति को सहन कर लेते हैं। इंसान कहता है ये मेरे ही कर्मों का फल है, किसी का क्या कसूर है। इंसान फिर किसी को दोषी नहीं ठहराता। और फिर आगे इसमें युक्त कौन है, युक्त तर कौन है और युक्त तम कौन है, ये बताया गया है। युक्त कौन है, कहा है कि संसार से विमुख होकर जो केवल अपने उद्धार में लगे हुए हैं। अब संसार से विमुख होने का मतलब ये नहीं है कि संसार को छोड़ देना है। संसार में रहते हुए कमल के पत्ते की तरह, कमल का पत्ता होता है कीचड़ में, लेकिन कमल का फूल खिलता है कीचड़ से ऊपर उठ के। हम रहें तो संसार में, लेकिन जिए संसार से ऊपर उठ के। संसार हमारे अंदर ना हो। जब हम ये कह देते हैं इसने मेरी इंसल्ट कर दी, इसने मेरा अपमान कर दिया, इसका मतलब संसार है हमारे अंदर। अगर संसार अंदर ना हो तो किसी की इंसल्ट करने का, किसी के कुछ कहने का कोई फर्क ही नहीं। तो ये यहाँ पर कहा है कि ऐसे व्यक्ति युक्त कहलाते हैं जो अपने उद्धार के लिए संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करते हैं। संसार से विमुख होने का मतलब संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठकर जीना। फिर कहा है युक्त तर, जो परमात्मा की शरण लेते हैं, मतलब कि सगुण निराकार की। अब सगुण हमारे सामने भगवान सगुण रूप में ही भेजते हैं जब हमारी कोई हेल्प करता है, और है तो वो निराकार है लेकिन अपने मैसेंजर के रूप में भेजते हैं। जहाँ कहीं भी भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका मैं योगक्षेम करता हूँ। कि जो वस्तुएं उसके पास नहीं है वो मैं प्रदान करता हूँ, जो नहीं है वो प्रदान करता हूँ, और जो है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पर यह है कि जो सगुण निराकार की व्यापक रूप से शरण में होते हैं तो उनको कहा गया युक्त तर, उससे बेटर, युक्त से आगे बढ़े। और फिर तीसरा क्या कहा है, युक्ततम, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। जो युक्ततम इस श्लोक में आया ना, युक्ततमः, कि ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है। कौन से वाला? जो सगुण भगवान की शरण होते हैं, कि मेरे मत में वो सबसे श्रेष्ठ है। अब सगुण भगवान की शरण में होने का क्या मतलब है? हम जिस महापुरुष से हमने दीक्षा ली,
जिसके सानिध्य में बैठते हैं हम पूरे उसके शरणागत हो जाएं। उसके शरणागत होने का मतलब हमारे सामने सगुण रूप में भगवान वही है। हमारे सामने परमात्मा ने सगुण रूप में उनको भेजा हमारे जीवन के उद्धार के लिए। तो उनके सिद्धांतों के मुताबिक चलना, हम उनके नियमों के मुताबिक चलें। ऐसा ना हो कि उनके विचार कुछ और हो, हम अपने विचारों के मुताबिक जीवन जीना शुरू कर दें। जब हम किसी की शरण में हो जाते हैं, बिल्कुल पूरा ध्यान रखना चाहिए उनके सिद्धांतों का। हम उनके सामने जाके किस तरह से कोई क्वेश्चन अगर पूछना है, क्या उस तरह से उनके पास समय है, बड़ा विनम्रता से बात करें, और फिर अगर है तब पूछें, नहीं तो ना सी उनका कभी ज्ञान परीक्षा लेने के लिए हम कभी क्वेश्चन ना करें। हम सिर्फ अपने पिपासा को बुझाने के लिए हम क्वेश्चन करें। तो ये चीज़ हम पूरा ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ पर कहा है कि जब पूरी तरह से शरण में हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा साधक जो है, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। और जो व्यक्ति पूरी तरह से परमात्मा की शरण में आ जाता है, वो कभी भी योग भ्रष्ट नहीं होता। ये एक पॉइंट है। जो पूरी तरह से परमात्मा को अपने आप को अर्पित कर देता है, वो कभी योग भ्रष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसी कफ वात आदि के दोष के कारण अगर उससे भगवान का नाम नहीं लिया जाता, उसको भगवान याद करते हैं, भगवान उसको योग भ्रष्ट होने नहीं देते। ऐसा जो है, जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कभी योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट कौन होता है? जो संसार की तरफ जिसका मन घूम गया, जिसका कोई बीमारी आदि के कारण मजबूरी हो गई, वो नाम नहीं भगवान का ले सकता, उसको तो भगवान खुद याद करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे अपने भक्तों को मैं स्वयं याद करता हूँ जब वो असहाय हो जाते हैं। बहुत से ऐसे केस हमने देखे हैं कि जो बिस्तर पर पड़े हुए फिर बाद में भगवान का नाम लिए। ऐसे भक्तों का परमात्मा साथ देते हैं। फिर कामना कोई नहीं होती, लेकिन शरीर की किसी न किसी तकलीफ के कारण जब वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, नहीं लिया जाता, तो भगवान उनके साथ होते हैं। अब वो भगवान अपने भक्त को कभी भी योग भ्रष्ट नहीं होने देते। और योग भ्रष्ट वही होता है जिसकी कोई आंशिक कामना आ गई, और उसके लिए तो फिर बताया ही है कि या फिर वो अमीरों के घर में जन्म लेता है, या फिर वो सन्यासियों के घर में जिसका बिल्कुल ही कुछ होती ही नहीं कामना, उनके लिए कहा। लेकिन भगवान तो भक्ति योगी को जो पूरी तरह से अर्पित हो गया है, उसको भ्रष्ट होने ही नहीं देते। और फिर आया है कि कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में करुणा और कोमलता देखने में तो आती नहीं, पर भक्तों के लक्षणों में देखने में आती है। कर्म योगी तो कर्म में लगा हुआ है, ज्ञान योगी ज्ञान हासिल करने में लगा हुआ है। उनकी इतनी करुणा दयालुता इतनी पता नहीं चलती, होती भी है उनमें होती भी है, इतनी नहीं पता चलती। लेकिन भक्ति योगी की तो बेहद है। वो तो पूरी तरह से बस अपने आप को बिल्कुल झुका ही लेता है। कहते हैं एक भक्ति योगी की तरह हम अपने आप को पूरा तिनके के समान नीचा समझकर, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनकर, दूसरों का मान करते हुए स्वयं मान रहित होकर सदा परमात्मा का स्मरण करें। अब तिनके के समान नीचा होने का मतलब हमारे में अहम भावना है। वृक्षों को देखो, फल लगने पर झुक जाते हैं। कितना ही कोई ज्ञानी है, लेकिन फिर भी अपने आप को जीरो ही समझे हम, तिनके के समान नीचा। और फिर कहा है वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। वृक्षों को काट लेते हैं, कुछ कितना कुछ कर लेते हैं, सब कुछ हम अपने फायदे के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन कहा जाता है वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा लगाओ लगाओ। बहुत सी दुनिया लगाती नहीं, काट देती है, लेकिन वृक्ष कहता तो कुछ नहीं। तो हमें जितनी मर्जी कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे, अगर हम बिल्कुल उसको सह लेते हैं, हम ये समझें कि हमारा कोई पूर्वकृत कर्म होगा, इस बात पर जब इंसान आता है ना, इंसान अपने आप को झुका लेता है कि इस बेचारे का कसूर नहीं। आज अगर इसने मेरी इंसल्ट की है तो मैंने इसकी कभी की होगी। अगर ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाए, हम दोष दृष्टि से बच जाएं, दोष दृष्टि से बच जाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज उसने मुझे ये कह दिया, आज उसने यहाँ खड़े खड़े मेरी इंसल्ट कर दी,
ये चीज़ों को देख देख के हमारे अंदर जो द्वेष है वो बढ़ता जाता है, और वो द्वेष हमें अंदर से और ज़्यादा दूषित करता जाता है, दूषित करता जाता है। इतना कूड़ा करकट हमारे अंदर हम किसी के अवगुणों को देख के भर लेते हैं, वो कूड़े करकट से उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हमें पड़ता है जिसने एक पवित्र चीज़ अंदर डालने की बजाय कूड़े को डाल लिया। उस कूड़े को उठाता भी कोई नहीं है। डस्टबिन के कूड़े को तो फिर हम उठा के बाहर फेंक देते हैं, ये कूड़ा तो हमारे अंदर ही भरा रहता है, ये कैसे निकल सकता है? संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, फिर हमारे कुविचार जो है वो निकलते हैं। और फिर कहा है दूसरों के मान का ध्यान रखते हुए और स्वयं मान रहित होकर। भाई मैं दूसरे को सम्मान जरूर दूं, मुझे चाहे वो देना दे, वो उसकी अपनी इच्छा, नेकी कर दरिया में डाल। ये भक्ति योगी के लिए कहा है। जब इंसान इतना विनम्र हो जाता है, उसके अंदर जो अहंकार है लेश मात्र भी नहीं रहता। इसलिए भगवान ने कहा है कि भक्ति योगी जो है मुझे अत्यधिक प्रसन्न है। मेरे मत में जो है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, जो श्रद्धावान होकर मेरा भजन करते हैं, मेरे में मन लगाते हुए। तो हमारा आज का श्लोक यही था, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। एक बार गुलशन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि श्लोक को रिपीट करें। श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः, श्लोक नंबर 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतो नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। बिल्कुल ठीक। मेहता मैडम नहीं, हाँ सिर्फ संस्कृत बोल दो बस। हेलो मेहता जी बैठे, चलो दीपा जी आप बोले। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः, 47 श्लोक। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। बिल्कुल ठीक। हाँ जी मेहता मैडम। हाँ जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां ये मे युक्त तमो मतः। और नहीं बोलना, श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त, स में युक्त, स में। हाँ थोड़ा सा फर्क हो गया था। हाँ जी प्रवेश मैडम बोलना। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। और बोलिए ये रजनी मैडम। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। बिल्कुल ठीक। शिखा मैडम। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स च मे युक्त तमो मतः। बाद में देखा नहीं अच्छी तरह, श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो, स में युक्त तमो मतः। ये वर्ड है युक्त
तमो, ठीक है मैम। युक्त स में युक्त तमो मतः, तमो, ठीक है। स हाँ, में युक्त तमो मत, मतः, बिल्कुल ठीक, स में युक्त तमो, ठीक है। तमो मतः। और कौन रह गया भाई? हाँ जी, किरण मैडम, हेलो। हाँ जी बोलिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां से मे युक्त तमो मता। यहाँ पर से वर्ड नहीं है, स में युक्त, स स मे युक्त तमो मता। मतः। हाँ जी, उषा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। बिल्कुल ठीक, पूरी मैडम बोलेंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्त तमो मतः। हमने सा नहीं बोलना, स में युक्त तमो मतः, ठीक है जी। मे युक्त तमो मतः। हाँ जी, कोई और भी रह गया भाई? कि सभी हो गए? आज बाटला मैडम से आज नहीं पूछूंगी। चलो, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।